बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आयशा, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया केमिस्ट्री का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री 1 के नाम से, और ये बीएस केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर का कोर्स है। इसमें सबसे पहले हम जो आज कंटेंट शुरू करने जा रहे हैं, जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बेसिक्स टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जो हमारे पास इस चैप्टर को थ्रू आउट स्टडी करते हुए जो बार बार टर्म्स यूज होंगी, तो हम उनके बेसिक्स, उनके बारे में लिटिल बिट इंट्रोडक्शन जो है या बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, काइनेटिक्स जो है ये स्पीड के लिए वर्ड यूज हुआ है कि कोई भी रिएक्शन है उसकी स्पीड के हवाले से जानना। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करना और जो उस स्पीड के ऊपर फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उनके बारे में जानना। अब कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे भाई? लॉट ऑफ फैक्टर्स, लाइक टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ मोल हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, या हम ये कह सकते हैं कैटालिस्ट। तो ये फैक्टर्स हैं हमारे पास। बेसिकली कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल एक ही टर्म में आ जाते हैं। तो ये फैक्टर जो है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो इनकी आपस में जो अफेक्ट होता है या रिएक्शन की स्पीड है, इसका मुतालिया करना हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट देता है अबाउट द केमिकल रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास बेसिक टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट डज इट्स मीन स्टूडेंट्स? इट मीन्स दैट कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आता है। आपने बच्चों शुरू में जब रिएक्टेंट्स के लिए रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, अब रिएक्टेंट्स की कुछ तादाद आपने ली, कुछ कंसंट्रेशन ली, कुछ नंबर ऑफ मोल्स लिए, और उस दौरान जब आपके पास टाइम जीरो है, अभी वक्त नहीं गुजरा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास जीरो है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वक्त गुजरता गया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो सी है उसमें कमी आती गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा होता गया, प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए। तो ये जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, बेसिकली यहीं से हम रेट ऑफ रिएक्शन का अंदाजा लगाते हैं। शुरू में रिएक्टेंट्स की जो स्पीड होती है, रिएक्टेंट्स जो से हैं शुरू में वो ज्यादा होते हैं, तो रिएक्शन की स्पीड भी शुरू में ज्यादा होती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम होना शुरू हो जाता है। तो आप जरा देखें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, रिएक्टेंट ए इट अंडरगोज टू प्रोडक्ट बी। इसके रेट की बात करते हैं, चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन को अंडरस्टैंड करें। तो रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के साथ साथ जो कंसंट्रेशन में तब्दीली आ रही है। यानी अब मैं इसको रेट की टर्म में लिखूं तो रिएक्टेंट ए हमने कहा ये वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं, तो साइन क्या आ गया? नेगेटिव, यानी डिक्रीज इन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हिच इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द बी यानी प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रेट लॉ। व्हाट इज रेट लॉ? मुझे बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन है जो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, उसको टाइम के साथ हम रिलेट करते हैं। क्या है जी? एन एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब हाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू टाइम इज कॉल्ड रेट लॉ। इसमें हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास N2O5, इसको हमने डिसोसिएट किया N2O4 और ऑक्सीजन में। अब हमने रेट लॉ की टर्म में इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, तो रेट विच इज इक्वल टू के इन द कंसंट्रेशन N2O5। बच्चों ये ब्रैकेट जो है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे जो के है ना, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, dx over dt यानी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द N2O5। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख दी। किस तरह से वक्त के साथ साथ ये कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ये चीज बताता है हमें रेट लॉ। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली ये एक्सपोनेंट का सम होता है। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर को, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन रेट इक्वेशन। एक रेट इक्वेशन होगी जिसके अंदर जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनको सम कर दें, वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे। अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अगर हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट का सम 2 है तो हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर है। अगर एक्सपोनेंट का सम हम कहेंगे 3 है तो हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से जो सम होता है एक्सपोनेंट का, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अनदर वे टू डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
whose concentration alter, मॉलिक्यूल्स की तादाद जिनकी कंसंट्रेशन बदलती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, वहां से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। हमारे पास है जी रिएक्टेंट A + B, इट अंडरगोज टू गिव द प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये A के साथ स्मॉल a लिखा हुआ है, इस B के साथ स्मॉल b लिखा हुआ है। बेसिकली ये हमारे पास चेंज हो रही है इनकी कंसंट्रेशन विद टाइम, वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आ रही है, चेंज इन द कंसंट्रेशन। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं जो बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब इसकी रेट एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू K इंटू द कंसंट्रेशन A, और ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट बन गया, पार में चला गया, और ये B की पावर बन गया, B एक्सपोनेंट हो गया। अब A और B को सम कर दो, A + B विच इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही तो हमने ऊपर कहा था, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट का सम जो है वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, हिस्सा लेते हैं, फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, और इक्वेशन भी बैलेंस होनी चाहिए, कंडीशनल है। बैलेंस इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन हो, उसके दौरान जो हमारे एक रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया, वहां से हम मॉलिक्यूलैरिटी का आइडिया लगाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है 2A + B गिव्स द प्रोडक्ट C। अब इसमें कितने मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया? 2A + B, यानी टोटल 3 मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया। अगर इसको और आसान करके लिख दिया जाए तो देखें जी A 2 A थे, 1 B था, तो हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 3। नेक्स्ट बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दोनों के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में एक पॉइंट है। बच्चे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी होती है। लेकिन हमारे पास जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ना, ये थ्योरेटिकल डिटरमिन्ड होती है, और ये बैलेंस इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें जी यही 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी, और इट मे बी नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, एंड मे बी इन फ्रैक्शन। यानी एक्सपोनेंट का सम है ना, तो एक्सपोनेंट का सम जो है वो ये इनमें से कोई भी हो सकता है। और अगर मॉलिक्यूलैरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट बच्चों हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं। बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो टाइप्स हैं वो 5 होती हैं। फर्स्ट वन इज द स्यूडो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चों हमारे कोर्स का जो हिस्सा है वो एक सेकंड ऑर्डर है और एक थर्ड ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ द BS 5th। ये बच्चों हमारे पास जो 3 थे ये हमने थर्ड सेमेस्टर के अंदर कवर किया हुआ कोर्स, थर्ड सेमेस्टर में। ये हमने मेनली अंडरस्टैंड करने हैं सेकंड ऑर्डर, और इसके भी फिर फर्दर केसेस होते हैं, और थर्ड ऑर्डर है इसके भी फर्दर केसेस हैं। तो हम इनकी डेरिवेशन जो है बेसिकली उनको डिटेल में रीड आउट करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बच्चों? एक्सपोनेंट का सम अगर 2 हो तो वो सेकंड ऑर्डर होता है। क्या लिखा है? इफ सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन इज 2। एक्सपोनेंट का सम जो है वो अगर 2 होगा तो उसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कौन कौन सा केस इसमें पढ़ेंगे? केस 1 हमारे पास है, देयर आर 2 केसेस इन्वॉल्व इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। केस 1 व्हेन रिएक्टेंट्स आर इन सेम कंसंट्रेशन, जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सेम होगी उस दौरान हमारा जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसकी किस तरह से हम डेरिवेशन जो है वो करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन में होंगे तो इस तरह से सेम के साथ भी हम केस देखेंगे और डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ भी हम जो है अपना केस जो है इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। बच्चों दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। आपने बेसिक टर्म्स जो है इसको अंडरस्टैंड किया। इसमें जो भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन जो है वो अराइज कर सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड डेफिनेटली आपने इसको समझा भी होगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।